मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना बच्चे, तभी तुम आज के इस संदेश का पूर्ण मर्म समझ पाओगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुमने बहुत त्याग किए हैं, बहुत कुछ खोया है दूसरों की खुशी के लिए। तुमने दूसरों के संकट को भी अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें वह प्रेम और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ कभी, जिसके तुम सच में अधिकारी थे। रिश्तों की दुहाई दे देकर लोगों ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया है। तुमने सबको सदैव अपना समझा, इसलिए बिना सोचे विचारे तुमने अपनी खुशियों का हमेशा त्याग किया है। लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो सबने तुमसे दूरी बना ली है। आज वो लोग तुम्हें भूल गए हैं जिन्हें तुमने उनके बुरे दिनों में सहारा दिया था। आज उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आती, वो तुम्हारा हाल तक नहीं पूछना चाहते। इतने मतलबी हो गए हैं। यदि तुम उन्हें उनकी इन चीज़ों के लिए शिकायत भी करते हो तो वह तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं, जबकि वो कितने स्वार्थी बन गए हैं तुम जान भी नहीं पाओगे। उन्हें जब तुमसे स्वार्थ होता है तो वह मीठी मीठी बातें करने तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं, किंतु जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, मानो उनका तुमसे कभी कोई रिश्ता ही ना रहा हो। वो तुम्हें कभी अपना मानते ही नहीं थे, जैसे तुम्हें कभी जानते ही नहीं थे। मेरे बच्चे, ये वही लोग हैं जो तुमसे कभी दावा करते थे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा कभी किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए किंतु मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज वही लोग तुमसे दूरी बना बैठे हैं, तुम्हें सुनना नहीं चाहते, तुम्हें देखना नहीं चाहते, तुमसे बात भी नहीं करना चाहते, किंतु लोग तुमसे जैसा कहते गए तुम वैसा वैसा करते चले गए। मेरे बच्चे, अपनी मर्जी के अनुसार सबने अपना जीवन जिया, किंतु अब जब तुमने अपने लिए कुछ मांगा तो हर कोई तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनने में लग गया है। कुछ दिनों से तुम बहुत तनाव में भी चल रहे हो। तुम्हें हर उस चीज़ के लिए रोका टोका जा रहा है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए अब तुमने भी अपने मन को इतना कठोर कर लिया है, तुमने भी यह निश्चित कर लिया है, यह निश्चय कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, अब तुम दूसरों के लिए कोई भी कार्य नहीं करोगे, अपना जीवन नहीं बर्बाद करोगे, अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाओं का त्याग किसी अन्य के लिए अब नहीं करोगे। तुम्हें अब यह बात समझ आ गई है कि लोग केवल अपनी खुशी देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम दूसरों के लिए बहुत रोए हो, उनके प्रेम के लिए बहुत रोए हो, बहुत मनाया है तुमने उन लोगों को, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं तुमने उनके सामने, किंतु उनका मन जरा भी नहीं पसीजा। लेकिन इसीलिए अब तुमने ठान लिया है कि अब जो कुछ भी तुम करोगे अपनी मर्जी से करोगे, अपने मर्जी का जीवन जियोगे।
घूमोगे फिरोगे, चाहे जिसके साथ तुम्हारा मन करेगा उसके साथ रिश्ता रखोगे, जिससे तुम्हें प्रेम होगा उसके साथ रहना चाहोगे, जो तुम्हारा कदर करेगा, जो तुम्हारा सम्मान करेगा, जो तुम्हें प्रेम देगा, जो हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, जिसे तुम्हारी कदर होगी, जिसके लिए तुम बहुमूल्य हीरा होगे, जो तुम्हारी पूजा करे, आराधना करे, वो नहीं जो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाए। अब तुम्हें ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं लेकर आना है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम्हारा मन उन रिश्तों के लिए रो देता है जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु तुम्हारे क्रोध के कारण वह तुमसे दूर हो गए। वह तुमसे ऐसा प्रेम करते थे कि तुम्हारा थोड़ा सा क्रोध भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, किंतु फिर भी तुम्हारा मन यह सोच कर दुखी हो जाता है कि काश वह आज भी मेरे साथ होते, मेरे खुशियों में शामिल होते। मेरे बच्चे, किसी भी बात का पछतावा नहीं करना चाहिए और ना तुम करो। तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं ना, वह अपने मतलब के लिए तुमसे दूर हुए हैं। उन्हें तुमसे कभी कोई प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो केवल तुम्हारे तरफ से था। उनके तरफ से तुम्हारे प्रति कोई प्रेम लगाव नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने निश्चल भाव से उनसे प्रेम किया था। जब तक तुम उनका कहा मानते थे, उनके लिए जीते थे, तब तक वह तुम्हारे अपने हुआ करते थे। जब तुमने अपना हक जताया तो उन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी, असली रंग दिखा दिया, असली रूप दिखा दिया। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैं जानता हूँ बच्चे, कुछ लोग तुम पर सवाल भी उठाएंगे, तुम्हें मतलबी कहेंगे, तुम्हें अहंकारी समझेंगे, लेकिन तुम इसे अपने लिए सम्मान समझना, क्योंकि तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुमने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया। तुमने केवल उस नर्क को छोड़ दिया है जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन जल रहा था। मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य यही होता है कि तुमने जहाँ जन्म लिया है उससे ऊपर उठो, अपनी चेतना का और अपने व्यक्तित्व का विकास करो, किसी की सेवा करो, कुछ नया सीखो, कुछ अलग करो। लेकिन तुम रिश्तों के उस नर्क में उलझ गए थे जहाँ तुम्हारे विवेक का हर पल पतन हो रहा था, तुम्हारे सपनों का अंत होता चला जा रहा था। इसलिए अब अपने फैसले पर कोई पछतावा मत करो। इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत से नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हो तुम मेरे बच्चे, किंतु तुम्हारा मन शुरुआत करने से डरता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो तुम पाने की सोच रहे हो वह लगभग असंभव है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में। प्रकृति का संकेत समझो। तुम्हारे मन में कोई विचार आ रहे हैं तो अवश्य ही कुछ विशेष होने वाला है तुम्हारे साथ। डरो नहीं, अपना कदम आगे बढ़ाओ। बहुत जल्द तुम्हें वह नाम और इज्जत मिलेगा जिससे तुम्हारे सभी सगे संबंधी मित्र सभी तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हें वह प्रेम, वह अपनापन मिलेगा जिसके लिए तुम आज तक इतने तरसे हो, क्योंकि लोग उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं जो वृक्ष हरा भरा हो। सूखे वृक्ष के नीचे कोई नहीं बैठता मेरे बच्चे, इसलिए लोगों की चिंता मत करो। केवल स्वयं को बेहतर बनाओ और मजबूत बनाने का प्रयास करो। स्वयं को देखना, सभी के सभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरा विश्वास करो बच्चे, तुम्हें वह भी मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बगीचा बनाओ, हर चीज़ सुंदर देखकर लोग आकर्षित हो जाएंगे।
तुम्हें स्वयं पर ध्यान देना है, खुद को बेहतर बनाने का हर पल प्रयास करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह भी दूंगा जिसकी कामना तुमने कभी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं अच्छे से जानता हूँ दुख और संकट ने तुम्हें चारों ओर से इतना घेर लिया है, इनसे बचने का तुम्हें कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी बहुत बुरे दलदल में फंस गई है। चारों ओर अंधेरा घना छाया हुआ नज़र आ रहा है। तुम्हें प्रकाश की एक भी ज्योति नहीं दिखाई दे रही। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन भीतर ही भीतर रो रहा है, तड़प रहा है। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे अपने, सब कुछ तुमसे दूर हो गए हैं। घबराओ मत। जिस संकट में तुम फंसे हो उससे बाहर निकलने में भी तुम सक्षम हो। मुझे पता है अपनों के बदलते स्वभाव ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। तुम्हें इस समय किसी के साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, परंतु सब तुमसे पीछा ही छुड़ाते रहते हैं। मेरे बच्चे, किसी से उम्मीद मत पालो, किसी की ओर मत देखो, तुम अकेले ही काफ़ी हो। मेरे बच्चे, जिस दिन से तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उसी पल से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सके। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता मेरे बच्चे, चाहे वह विषम परिस्थितियाँ ही क्यों ना हो। कोई तुम्हारा शत्रु हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। मेरे बच्चे, किसी को भी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाना है या कठिन परिस्थितियों से तुम्हें गुजारना होता है तो तुमसे पहले उन रास्तों पर मैं गुजरता हूँ। जब तुम कठिन रास्ते पर चलना सीख रहे होते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है ना कि मुझे इतनी पीड़ा आखिर क्यों मिलती है, क्यों मिल रही है, किस गलती की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। यह दुख, यह पीड़ा कोई सज़ा नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक जरिया है। तुम्हें भयभीत नहीं होना है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस दुख के भवसागर से पार मैं ही कराऊंगा और अंततः जीत भी तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, जो कुछ तुम अभी देख रहे हो वह नियति की एक योजना है। अभी तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, किंतु प्रकृति तुम्हें सब कुछ सबक देना चाहती है। जिस दिन तुमने वह सबक सीख लिया, अचानक से ही सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। मेरे बच्चे, जिन चीज़ों के लिए तुम अभी इतना तरस रहे हो, इतना रो रहे हो, वह केवल तुम्हारा है, उस पर केवल तुम्हारा ही हक है। प्रतीक्षा करो मेरे बच्चे, अपने पिता पर पूर्ण विश्वास रखना होगा तुम्हें। आने वाले कल में क्या कहा, कब कहा, यह सब कोई मायने नहीं रखेगा। कब कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, यह सब कुछ अब मेरे हाथों में है और सब कुछ मेरे ही हाथ में है। तो यह सोचकर अब तुम विश्राम करो कि तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी खुशियाँ मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ अब भी तुम्हारे मन को कोई चिंता बहुत सताए जा रही है। उसे मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि तुम्हारे सारे ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं, सब कुछ मेरे हाथ में है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में मैं एक बहुत सुंदर लीला रचने वाला हूँ। तैयार रहो मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर प्राप्त होंगे। कभी कभी तुम यह सोचते हो ना कि संसार की तरह
मेरे पिता भी मेरे साथ छल कर रहे हैं, तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रहे हैं। संकट में तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। मेरे लाडले, धैर्य रखो। तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं यह तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर कमी को मैं देख रहा हूँ। भरोसा रखो, तुमने जितना मुझसे मांगा है उससे अधिक मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। आज जो लोग तुम्हारी असफलता पर, तुम्हारी मजबूरी पर हंस रहे हैं, एक दिन वही लोग तुमसे तुम्हारी जीत का रहस्य पूछने आएंगे। मेरे बच्चे, जिन चुनौतियों का तुम आज सामना कर रहे हो, मैं चाहूँ तो क्षण भर में उसका अंत कर सकता हूँ। जो भी तुम्हारे विरुद्ध चल रहे हैं, मैं उन सबको सबक सिखा सकता हूँ एक पल में। किंतु मैं चाहता हूँ तुम अपनी क्षमता को पहचानो, उसे जानो। अपनी ताकत विकसित करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए तुम्हें इन कठिन रास्तों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे हाथों में वह ब्रह्मास्त्र देना चाहते हैं जिससे तुम स्वयं अपनी रक्षा कर सको। भरोसा रखो, तुम्हारी झोली मैं खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, तभी तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकेगा जिसकी चाह लिए तुम अपने मन में बैठे हुए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी तक मेरा संदेश सुन रहे हो तो 555 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम संबंध में बहुत दुख सहा है। मैंने देखा है तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें हर क्षण तुम्हारे प्रेम का गलत लाभ उठाया है। प्रारंभ से ही वह अत्यंत अहंकारी और जिद्दी स्वभाव का है। गलती चाहे उसकी हो या तुम्हारी हो, हर बार उसने तुम्हें झुकने पर विवश कर दिया है। तुम उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाया करते हो, किंतु तुम उससे इतना अधिक प्रेम करते हो कि उससे खोने से हमेशा डरते हो। इसलिए अपनी गलती का उसे एहसास ना होने पर भी तुम उससे हमेशा माफ़ी मांगते हो, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह बदल रहा है, उसका स्वभाव बदल रहा है और वह तुम्हारे तरफ आने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा जो यह सोचते थे कि पता नहीं कभी उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जीवन भर मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा। कई बार तुमने उससे दूर जाने का प्रयत्न भी किया है, परंतु तुम अपने प्रेम से मजबूर होकर ऐसा कभी कर नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो तुम उससे कहना चाहते हो। तुम्हारे अतीत को लेकर इतनी बातें तुम्हारे मन में दबी हुई हैं। उसने जो अपशब्द तुम्हें कहे थे उससे तुम्हारा हृदय बहुत आहत हुआ था, किंतु उसके पश्चात भी तुम उससे असीमित प्रेम करते हो। तुम्हारा मन उसके लिए पूर्ण रूप से साफ है, निर्मल है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारी ही तरह तुमसे प्रेम करे, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करे, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें प्रेम दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह इच्छा अब जल्द ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसे अपने भूल पर पछतावा होने लगा है। उसने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया है उसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा लज्जित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और अधिक परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुख और पीड़ा को सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया है जिससे उसका मन पूर्ण रूप से बदल चुका है। उसे यह महसूस होने लगा है कि तुम उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। मेरे बच्चे, अब तक उसके मन में तुम्हें लेकर
बहुत विशेष भावनाएं नहीं थी। वह केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर रहा था, इसलिए वह तुम्हारे गुणों को कभी देख ही नहीं पाया। उसने तुम में केवल कमियां ही दिखाई दी और उन कमियों को लेकर उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। परंतु अब वह तुम्हारे प्रेम को समझने लगा है। वह जान गया है कि उसे तुमसे अधिक कोई अन्य प्रेम नहीं कर पाएगा, इसलिए वह तुम्हें अपना हमसफ़र बनाने का सोच रहा है। उसके मन में बहुत सारे विचार भी उठ रहे हैं। वह तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है और तुमसे यह भी कहना चाहता है कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा है और अपना संपूर्ण जीवन वह केवल तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता है। परंतु अभी वह इस कश्मकश में फंस गया है कि शुरुआत कहाँ से करूं। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, परंतु जल्द ही वह तुमसे सब कुछ कह देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में उसके प्रति बहुत सारी नाराज़गी भरी हुई है, किंतु वह अपने प्रेम से तुम्हारे मन की सारी पीड़ा, सारी नाराज़गी को एक पल में दूर कर देगा। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम दोनों की एक दिव्य भेंट होगी। प्रतीक्षा करो मेरे बच्चे, वह जल्द ही आएगा। तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा। तुम्हारा प्रेम सदैव के लिए अमर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने उसका कितना राह निहारा है। तुमने उसकी प्रतीक्षा इतने लंबे वर्षों से की है। उसका मन कभी नहीं पिघला था, किंतु अब वह पिघल चुका है। तुम्हारे सच्चे प्रेम और विश्वास के कारण ही यह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव।